हेलो एवरीवन। आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आरसी कपल्ड सिंगल स्टेज पीजीटी एम्पलीफायर परफॉर्म करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम टीना सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जिससे कि ऑलमोस्ट सभी फेमिलियर, बिकॉज लास्ट सेमेस्टर में हमने ये यूज़ किया है। इस एक्सपेरिमेंट के 3 एम हैं। फर्स्ट, टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जो कि एक ग्राफ होगा फ्रिक्वेंसी वर्सेस गेन का। सेकेंड, टू डिटरमाइन gain and bandwidth of amplifier, and third, output and input impedances of the amplifier। इसका सर्किट देख लेते हैं। तो इसका सर्किट कुछ ऐसा है। इसमें दो R1 एंड R2 रजिस्टर्स हैं जो कि बायसिंग रजिस्टर्स हैं। दो कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ 100 माइक्रोफराड यूज़ किए गए हैं, और एक थर्ड कैपेसिटर है 100 नैनोफराड का, जो कि बायसिंग कैपेसिटर है। इसका वोल्टेज सोर्स देख लेते हैं कैसे लेना है ये। तो इधर एक वोल्टेज सोर्स है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो सिग्नल सेलेक्ट करना है हमें सिग्नल एक साइनोसोडियल वेव फॉर्म लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। इधर एक वैरायटी ऑफ सिग्नल्स है, इम्पल्स फंक्शन है, स्टेप फंक्शन, साइनोसोडियल, ट्राइंगुलर, स्क्वायर वेव। तो इसमें से हमें साइनोसोडियल वेव को सिलेक्ट करना है। अब इसका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी हमें अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम 30 एम एम्पलीट्यूड यूज़ करेंगे, दैट इज़ 30 मिली वोल्ट। फ्रिक्वेंसी हमें ले लेना है 1 किलो हर्ट्ज़। एंटर। इसे हमें यूज़ करना है इस प्लेस पे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमें इसको सबसे पहले जाके इसके एरर्स फाइंड करने हैं, जो कि एनालिसिस ERC। तो देख सकते हैं 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग। क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे। ट्रांजिएंट में जाके इसकी आउटपुट और इनपुट वेवफॉर्म प्लॉट करनी है। 1 मिली सेकेंड इसका डिस्प्ले लेना है टोटल, मतलब 0 से 1 मिली सेकेंड का ये आउटपुट शो करके देगा। तो आउटपुट को हम इजीली देख सकते हैं। जो ग्रीन वेव है वो इनपुट वेव है, और जो आउटपुट है वो ब्राउन वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इसकी फाइनल वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यू कितनी है। अराउंड 80.8 हमारा हाईएस्ट आउटपुट है। ओके, तो हम इसको नोट कर लेंगे। ये आउटपुट हमें ध्यान रखना है कि फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ के लिए है। तो इसको हम एक टेबल बनाएंगे। सीरियल नंबर, फ्रिक्वेंसी, आउटपुट, वोल्टेज गेन एंड गेन इन dB। तो फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी मेरे फर्स्ट केस के लिए सेट की 1 किलो हर्ट्ज़, उस पर आउटपुट मैंने कैलकुलेट किया ग्राफ से, तो 80.69 मिली वोल्ट आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब मेरा वोल्टेज गेन हो जाएगा VO/VI, दैट इज़ VO/VI। VI मेरा 30 मिली वोल्ट था एंड VO इज़ 80.67 मिली वोल्ट। इसका रेशो आ जाएगा 2.689, यानी ये वोल्टेज गेन है। अब इस वोल्टेज गेन को मुझे dB में रिप्रेजेंट करना है, जो कि होता है 20 log VO/VI। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 8.59 की वैल्यू आ जाएगी। इससे हमें एक टेबल में नोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी, सेकेंड स्टेप है इसका। 10 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सेम प्रोसीजर है, डबल क्लिक करेंगे, साइन वेव सेलेक्ट करेंगे, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 10,000 हर्ट्ज़, दैट इज़ 10K सेट कर देंगे। एंटर। नाउ अगेन ट्रांजिएंट। अब हमें एक चीज़ चेंज करनी है कि जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा टाइम पीरियड छोटा होते जा रहा है। तो इसलिए हमें जो हमारा डिस्प्ले टाइम है उसको भी छोटा करते जाना है। अगर मैंने 10 टाइम्स बढ़ाया तो डिस्प्ले टाइम को आप 10 टाइम्स छोटा कर दें, अदरवाइज़ हमें एक स्केल में 100 वेव दिखेंगी और उसको हम ऑब्जर्व ईजिली नहीं कर पाएंगे। वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एंटर करते हैं, ये आउटपुट है। अगेन हमें इस आउटपुट को ऑब्जर्व करना है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आउटपुट वोल्टेज बताएगा, दैट इज़ अराउंड 253
253 मिली वोल्ट। इसको टेबल में ले लेंगे, इस वैल्यू को 254.36 ले लेते हैं। अगेन सेम प्रोसीजर, वोल्टेज 254 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज़ 8.478। इसको लॉग लेके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीबी में वैल्यू आ जाएगी 18.566 डीबी। और थर्ड स्टेज है 100 किलो के लिए करेंगे। सेम ट्रांजिएंट। अब मैंने बताया था कि फिर से हमें वैल्यू को टाइम को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पैटर्न डिस्टर्ब बनेगा। इसे मैं बताता हूँ, ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। इसमें एक स्क्रीन में 100 वेव फॉर्म आ गई तो हम इसको ईज़िली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसको कर सकते हैं अपन माइक्रो, 100 माइक्रो, ये हमारा आउटपुट है। इसको मेज़र करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू हम वाई की हाईएस्ट वैल्यू हम देख सकते हैं 1.59 वोल्ट, ओके, नॉट मिली वोल्ट, 1.59 वोल्ट। तो 1.59 वोल्ट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगेन हम गेन कैलकुलेट करेंगे 1.59 डिवाइडेड बाय 30 मिली वोल्ट दैट इज़ 53 और डीवी में 34.485। इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करते रहना है विथ 10 मल्टीपल ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो नेक्स्ट हो जाएगी 1 मेगा हर्ट्स, 10 मेगा हर्ट्स, 100 मेगा हर्ट्स, देन लास्ट 1 जी। अब 1 गीगा हर्ट्स के लिए हम चेक करते हैं, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1 जी, 1 गीगा हर्ट्स। अगेन ट्रांजिएंट और टाइम ले लेंगे हम 10 नैनो सेकेंड। आउटपुट देख सकते हैं कि ये टोटली डिस्टर्ब आ रहा है, आउटपुट टोटली डिस्टॉर्टेड आ रहा है। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू अराउंड 31.8485 आ रही है, इसको टेबल में लगते हैं। -31.85 गेन हो जाएगा -1.062 और ये जो वैल्यू है, ये जो गेन है, ये गलत है। मतलब इस स्टेज तक हमारा एम्पलीफायर जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो 1 गीगा हर्ट्ज से पहले ही कोई सी फ्रिक्वेंसी पे हमारा एम्पलीफायर स्टॉप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस वैल्यू पे डीबी में गेन हम शो नहीं कर सकते बिकॉज लॉग का जो भी इनपुट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है लॉग फंक्शन का। तो यहाँ पे हम हमारा एक्सपेरिमेंट रोक देंगे। तो हमने अराउंड 6 और 7 फ्रिक्वेंसीज़ पे हमने इसको सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस फ्रिक्वेंसी वर्सेस गेन का एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो गेन है इन डीबी एंड एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसीज़ की है। इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है कि फ्रिक्वेंसीज़ की ये स्केल है, ये सिंपल स्केल नहीं है, ये लॉग स्केल है। मींस जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ तो मेरा जो अगला इंटरवल है वो एक स्टेप से आगे बढ़ता जा रहा है। मींस वो लॉग एक्स की स्केल है, जो एक्स एक्सिस की स्केल है वो लॉग एक्स की स्केल है। तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि पहले गेन हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है, देन अगेन वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो अगर हम से और ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए और ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ के लिए प्लॉट करते हैं तो ये और क्लियर ग्राफ बनता है। अब इसको हम सॉफ्टवेयर में भी इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, एनालिसिस में जाएंगे और एसी एनालिसिस करना है हमें, एसी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एक तो स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी है 1 हर्ट्ज़, मतलब 1 हर्ट्ज़ से मेरा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा। 1 हर्ट्ज़ पे वो सिस्टम मुझे गेन निकाल के देगा और लास्ट फ्रिक्वेंसी मुझे लेनी 1 जी, 1 गीगा हर्ट्ज़। हमने देखा है कि 1 गीगा हर्ट्ज़ पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, उससे पहले ही ऑफ हो जाता है। तो इस पे गेन ऑब्वियसली नेगेटिव जाएगा और स्वीप टाइप हमें लॉगरिथमिक लेना। ओके प्रेस करेंगे।
तो हम देख सकते हैं फाइनल जो हमारा फर्स्ट एम है दैट इज़ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, वो यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे वाला ग्राफ फेस का है, इसको स्किप कर देंगे, गेन हमें गेम से मतलब है। तो गेन की एक फ्रिक्वेंसी के बाद स्टार्ट होता है बढ़ना, देन वो कांस्टेंट हो जाता है और अगेन वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके और इसको जूम करके मुझे एक चीज़ क्लियर होती है जो कि मैं अपनी टेबल में नोट करूँगा कि हाईएस्ट वैल्यू गेन की अराउंड 40 है। इसको अगर मैं एक पॉइंट लगा के ऑब्जर्व करूँ तो भी वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ मेरी 40.1 के अराउंड जा रही है, मतलब 40 जो है, एक मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ, 40 वैल्यू मेरी गेन की हाईएस्ट है। अब जो मेरा सेकंड एम है वो है इसका गेन डिटरमाइंड हो गया, 40 हाईएस्ट गेन है। सेकंड है कि बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है। अब बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करना है, तो कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई भी एम्पलीफायर जब 0.707 टाइम्स ऑफ इस गेन अटेन करता है वैल्यू, तब वो ऑन होता है और उतने ही वैल्यू पे वो ऑफ हो जाता है। तो मेरा गेन था AV इज इक्वल्स टू 40, तो 0.707 ऑफ AV हो जाएगा 28.28, मतलब 28.28 गेन पे जो मुझे दो फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी वो मेरी एक लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, एक अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी। तो अब हम इस फ्रिक्वेंसी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ईजिली इधर मैं डाल देता हूँ 28.28, तो मुझे ये 2 पॉइंट ला के दे देगा। फर्स्ट पॉइंट मुझे दे रहा है वो 67.37 मेगा हर्ट्ज़ पे, ये 67 पॉइंट, मतलब इस वैल्यू के बाद फिर मेरा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। सेकंड फर्स्ट वैल्यू है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 33.03 के, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास नोट हो गई, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, मीन्स इस फ्रिक्वेंसी में मेरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो बैंडविड्थ निकल जाती है हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। तो हमने सेकेंड एम भी हमारा कंप्लीट कर लिया है।